हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज एस्टेट कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये आपका आज का जो एग्ज़ाम हुआ है वो यही पेपर है हमारा। तो आज हम एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप सब देख लीजिए किसका क्या आंसर होगा, और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताना किसके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर वाला पार्ट है। 91 to 150 तक का जो पार्ट है ये वो वाला है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 91। A dash is a set of formal operating rules, procedure और conventions that govern a given process। ठीक है, मीन्स कि रूल्स ऐसे कौन से रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो किसी भी प्रोसेस के लिए गवर्न किए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जब हम डेटा कम्युनिकेट करते हैं, सेंडर टू रिसीवर डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए गए हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है डिसाइड किए गए हैं प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट ऑफ टेबल सेट्स द विड्थ इन पिक्सल बिटवीन द एज ऑफ सेल एंड इट्स कंटेंट्स। ठीक है, देखो हमने ये जो एस्टिमल में हमने ये पढ़ा था, टैग वगैरह जो होते हैं उसमें क्या होता है, टेबल होती है। जब हम टेबल टैग को यूज़ करके टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें जो कॉलम्स होते हैं, जो सेल होती हैं, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो हमारे सेल बनते हैं। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है सेल स्पेसिंग, एक होता है सेल पैडिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग क्या होता है? दो कॉलम्स के बीच की जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जो कंटेंट है और जो सेल की का एज है, मतलब जो सेल की बाउंड्री है और जो कंटेंट है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेल पैडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, एक सेकेंड, ये सी लग गया है हमारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। दो डेट्स का जो डिफरेंस होगा तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? ये तो बिल्कुल इजी है, डेट डिफ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एमवीसी। एमवीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज ए पीस ऑफ प्रोग्राम कोड दैट अटैच itself to legitimate program code and runs when the legitimate program runs and harms the system। जब सिस्टम के हार्म्स की बात आती है, ऐसे जो कोड होते हैं जो क्या होते हैं, अपने आप ही क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते रहते हैं और हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, वायरस होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। फाइबर ऑप्टिक्स जो हमारा गाइडेड मीडिया का पार्ट होता है। हमारे टू टाइप्स के मीडिया होते हैं, गाइडेड अनगाइडेड, मतलब वायर्ड और वायरलेस। गाइडेड मीन्स वायर्ड और अनगाइडेड मीन्स वायरलेस। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो हमारा किसका पार्ट है? गाइडेड मीडिया का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्प्टी एलिमेंट्स इन द एचटीएमएल टैग। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। तो एचटीएमएल में जो एम्प्टी टैग होता है वो हमारा होता है बीआर टैग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा इसका फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस कैन बायनोमियल डैश और मल्टीनोमिनियल। तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बायनोमिनल, एक होता है ऑर्डिनल और मल्टी नोमिनल। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 99th क्वेश्चन जो है, मैन स्टैंड फॉर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात हो, लैंड मैन वैन। तो मैन जो हमारा होता है वो होता है मोबाइल एरिया नेटवर्क, सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट रेफर्स टू मैथमेटिकल प्रोसीजर दैट नीड्स टू ट्रांसफॉर्म ए नंबर ऑफ पॉसिबल कोरिलेटेड वेरिएबल्स इनटू स्मॉल नंबर ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब जो कोरिलेटेड वेरिएबल्स है और जो अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारा पीसीए होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसक्यूएल डैश इज ट्रीटेड एज द वर्चुअल टेबल दैट इज ड्राइव फ्रॉम अदर टेबल। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यू। जो व्यू होता है उससे हम क्या करते हैं, कोई टेबल जो है ड्राइव होती है इसमें। नेक्स्ट है हमारा पाइथन का जो क्वेश्चन है इसमें, इन पाइथन दैट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो ये ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ये बताता है, तो वो होता है हमारा लेंथ फंक्शन। ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है, तो लेंथ में वो क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके रिटर्न करता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द डैश स्टेट्स दैट नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल। ठीक है, तो मतलब ऐसा कौन सा हमारा कॉन्स्टेंट है जो क्या बताता है कि प्राइमरी वैल्यू जो प्राइमरी की होगी उसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये हमारा होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग पेज मोर अटेंशन ऑन डेटा रादर देन फंक्शंस। ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है जो डेटा को ज़्यादा अटेंशन देती है एज कम्पेयर टू फंक्शंस, तो वो हमारी होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की बात होती है, मीन्स डेटा की बात होती है। ठीक है, एज फंक्शंस एज कम्पेयर टू फंक्शंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश डज नॉट परफॉर्म एनी डिस्ट्रक्टिव एक्शन डायरेक्टली एंड इंस्टीड ओनली कंज्यूम सिस्टम रिसोर्सेज टू ब्रिंग इट डाउन। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईसी की फुल फॉर्म है, एनआईसी हमारा क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। जो फुल फॉर्म से क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है वो हमारे फुल फॉर्म से रिलेटेड आए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश सिंबल है ये एक हमारा वाइल्ड कार्ड है, ये हमारा वाइल्ड कार्ड करेक्टर रिप्रेजेंट्स। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एनी सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कैरेक्टर को। तो इसका जो ऑप्शन आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है URL स्टैंड्स फॉर, सबको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। नेक्स्ट है FOPL स्टैंड्स फॉर, FOPL स्टैंड्स फॉर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा the dash refers to the procedure of representing essential features without including the background details। ठीक है, ये हमारा जो C++ होती है उसका हमारा बेसिक जो हमारे फीचर्स होते हैं उसमें से है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस। तो ये हमारा होता है एब्स्ट्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which operations is used to change the values of one or more attributes in tuple of some relations are। ठीक है, तो कुछ रिलेशंस हैं, तो अगर आपको किसी भी टपल्स में कुछ भी चेंज करना है तो वो हमारा क्या होता है, अपडेट। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा दैट आर द कंप्लीट सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ब्लॉक्स विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी। अगर किसी एसक्यूएल क्वेरी में एक दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ब्लॉक्स है तो वो हमारी कैसी क्वेरी होती है, वो हमारी होती है नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विच स्विचिंग टेक्निक्स एस्टैब्लिश ए डेडिकेटेड फिजिकल पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड्स थ्रू इंटरमीडिएट नोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये हमारा रहता है सर्किट स्विचिंग। ठीक है, हमारी 3 टाइप की स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, एक फिक्स पाथ होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 114 टोल प्लाजा सिमुलेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ। तो टोल प्लाजा में कैसा होता है, तो ये हमारी किसकी एप्लीकेशन है, क्यू की। तो इसका जो ऑप्शन आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इन एक्सेस डैश डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक डेटा सेंटेंसेस और पैराग्राफ। ठीक है, ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम अल्फा न्यूमेरिक सेंटेंस पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, तो वो हमारा कैसा होता है, टेक्स्ट डेटा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एम एस एक्सेस इंडेक्स कैन नॉट बी डिफाइंड यूजिंग डैश फील्ड्स। ठीक है, जब हम एम एस एक्सेस की बात करते हैं तो इंडेक्स जो है वो जो है डिफाइन नहीं होता यूजिंग डैश फील्ड्स, किस फील्ड में नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी भी होती है, बस भी होती है, स्टार टोपोलॉजी भी होती है, स्टैक टोपोलॉजी हमारी नहीं होती। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में देखो वेब एप्लीकेशन है, SAS है, या फिर सॉफ्टवेयर पर सर्विसेज है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक्स अलाउ ए ग्रुप ऑफ यूजर्स लोकेटेड अराउंड द ग्लोब टू टॉक एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। ऐसा मतलब कौन सा है जिसमें हम ग्रुप ऑफ यूजर्स जो है आपस में क्या है इंटरेक्शन कर सके, तो वो होता है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज ए कंटेनर दैट इम्प्लीमेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, स्टैक होता है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इन लास्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2AB। ठीक है, तो देखो 2AB का क्या है, 2AB ये हमारा क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका क्या बताना है, बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है इसमें। तो देखो, तो हम यहाँ पे हमारे 4 की ग्रुपिंग होगी, तो जो B होता है वो हमारा होता है 11। तो 11 को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम बाइनरी में बात करें 11 को हम लिखेंगे 8 4 2 1। ठीक है, ये हमारा 11 हो गया। A हमारा होता है 10, तो 10 को हम लिखेंगे 8 4 2 1। ठीक है, और 2 हमारा कैसे होता है, 0 0 1 0। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए, तो आगे की स्किप इसने कर रखी है, 0 को, ये 0 स्किप कर रखी है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1। तो आप ऑप्शन देखिए इसमें, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 1 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइथन डिक्शनरीज ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशंस बाय डैश नॉट पोजिशंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एनालिसिस द बिजनेस सिचुएशन, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड डिजाइन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इम्प्लीमेंट द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सेल फंक्शन डिटरमाइंस वेदर ए सेल कंटेन्स टेक्स्ट, ए नंबर, ए लॉजिकल वैल्यू, एन एरे और एन एरर। तो वो हमारी होती है टाइप। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन होता है, वो टाइप फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द वे टू सिक्योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अगर आपको सिक्योर करना है तो फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट द ऑप्शन पासवर्ड टू ओपन, नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो इसमें दोनों ही ऑप्शंस ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पावर पॉइंट मल्टीपल सिक्वेंशियल स्लाइड्स कैन बी सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग on first slide and then hold down dash key while you are clicking on last slide। तो इसके लिए हम कौन सा की जो है होल्ड डाउन करते हैं, दैट वो होती है हमारी शिफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 5 6 2। ठीक है, तो देखो 5 6 2, तो ये हमारा क्या एक ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल में हमें पता है 3 के पेयर बनते हैं। तो अगर हम 3 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे तो लिखा जाएगा 0 0 1, ये रहेगा 0 1 0, तो 0 1 0 ये हमारा 2 हो गया। तो 6 को कैसे लिखेंगे, 4 2, ये 6 हो गया, और 5 ये होगा हमारा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 1 0 1 1 1। तो 1 0 1 1 0 0 1 0, तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 4th। तो 1 0 1 1 0 0, एक सेकेंड, इसका रहेगा 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल आफ्टर डैश इज ऑन
यू कैन नॉट चेंज ए लॉक्ड आइटम, ठीक है। तो जिसमें हम लॉक्ड आइटम को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा होता है प्रोटेक्शंस। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एम एस वर्ड ऑप्शंस अवेलेबल फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट्स। तो वर्टिकल अलाइनमेंट्स के लिए टॉप अलाइनमेंट भी होता है, बॉटम भी होता है, सेंटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इंडिकेट्स एन एक्शन टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस ऑफ असेंबल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो असेंबल्ड प्रोग्राम्स में हम कौन से जो हमारा कौन से स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे इंपेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है इन एक्सेल डैश रेफर टू एनी सेल कंटेनिंग स्टैटिक डाटा सच एज नंबर्स और टेक्स्ट बट नॉट फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूलाज वगैरह नहीं, सिर्फ टेक्स्ट डेटा होता है, तो वो हमारे होते हैं कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइथन डैश ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू। जो हमारे ये हमारा जो ऑपरेटर्स है इक्वल टू ऑपरेटर्स है, ये कब रिटर्न ट्रू करता है, जब कंटेंट ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर सेम। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ SDLC। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि SDLC की फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो हमारा जैन चार्ट्स आर यूज इन डैश फेजेस। तो जैन चार्ट्स हमारा कौन सी फेज में यूज होता है, प्लानिंग में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, देखो सिंबल टेबल भी होती है, डेटा भी स्टोर होता है, डेटा मैनिपुलेट भी होता है। तो ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो हमारा इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज द स्पेसिफिकेशंस ऑफ लीगल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द टाइप। तो वो क्या होता है हमारा डेटा टाइप्स। ठीक है, तो जो लीगल वेरिएबल्स होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो हमारे कौन डिफाइन करता है, डेटा टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइथन डैश ऑपरेटर इज यूज टू डिटरमाइन द एलिमेंट्स प्रेजेंस और अब्सेंस इन द लिस्ट। मतलब कोई भी एलिमेंट्स इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो हमारा कौन सा दिखाता है, इन ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, इन और इन नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेम्परेरी रिमूव इनएक्टिव प्रोग्राम्स फ्रॉम मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम्स की जो मेमोरी है उसमें से टेम्परेरी जो है इनएक्टिव डेटा को रिमूव करना, वो होती है हमारी स्वैपिंग। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द कलेक्शन ऑफ मैथोडोलॉजी दैट इमरेज्ड इन रिस्पॉन्स टू द वीकनेस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल की वीकनेस के लिए कौन सा जो मॉडल यूज होता है हमारा, रैड मॉडल, तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EPROM की फुल फॉर्म बताइए। अगेन बहुत इजी क्वेश्चंस। EPROM होता है इरेजेबल प्रोग्राम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141 विच एक्सेल फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन स्पेसिफाइड रेंज विच इज इट्स ओनली आर्ग्यूमेंट्स। तो वो हमारा होता है जो हमारे ब्लैंक एम्प्टी सेल या मतलब ब्लैंक को करता है, तो उसका ऑप्शन रहेगा काउंट ब्लैंक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम फंक्शन कैन बी क्विकली एंटर्ड इन ए सेल बाय प्रेसिंग। तो सम फंक्शंस को अगर आपको कौन सी की उसके लिए यूज़ होगी, शॉर्टकट की उसके लिए क्या होगी, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइथन डैश इज द टाइप ऑफ सीक्वेंस दैट रिजेंबल्स ए लिस्ट एक्सपेक्ट दैट द अनलाइक ए लिस्ट इट इज इम्यूटेबल्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा टप्पल। ठीक है, तो लिस्ट हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, तो इम्यूटेबल कौन सा होता है, होगा टप्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144 इन डैश द, एक सेकेंड, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 4। इन डैश द टेस्ट प्लान इज डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन एंड सेवरल टेस्ट केसेस आर डेवलप्ड फ्रॉम इट। तो जिसमें हमारा क्या होता है, सिर्फ प्रोग्राम के स्पेसिफिकेशंस को चेक करता है। ठीक है, तो इसमें हम होता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, जिसमें सिर्फ हमारे एक्सटर्नली जो काम हो रहा है, इनपुट दी उसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट आई है वो ठीक आई है नहीं आई है, वो चेक करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशंस को डायरेक्टली चेक करता है, वो होता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है इन
इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के लिए दोनों ऑप्शंस होते हैं, पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है डैश इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर कैरिंग आउट सम कैलकुलेशंस आइदर बाय हैंड और बाय मशीन्स। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशंस कैरी आउट होती हैं, तो वो होती है हमारे एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स में क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम वो करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम पर यूनिट टाइम। वो होता है हमारा थ्रूपुट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, मतलब एक नंबर ऑफ टाइम, एक यूनिट ऑफ टाइम पे कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हुई हैं, वो हमारी क्या बताती है, सिस्टम की थ्रूपुट बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 विच प्रोसीजर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट द प्रोसीजर कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टिल द बेस कंडीशन इज मेट। ठीक है, तो वो होता है हमारा रिकर्सिव। ठीक है, जब एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है जब तक वो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वो होता है हमारा रिकर्सिव मैनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ऑफ द CPU इज प्लेस वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग द डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं वो होते हैं हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, ALU। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये भी, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है what is are the primary functions to look up the information stored in a list, a table in the Excel। ठीक, तो इसके लिए हम एच लुकअप भी यूज़ करते हैं, वी लुकअप भी और एल लुकअप लुकअप भी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लुकअप, वर्टिकल लुकअप और लुकअप, तो ये इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये हमने आज जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने आंसर देखा किसका क्या रहेगा। तो आप सब अपने जो मार्क्स जितने बन रहे हैं अपने काउंट करके आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।